तो हमारा जो अगला सेक्शन है वो है पॉलिटी यानी कि राजनीति का। ठीक है, तो प्रीलिम्स के जीएस वन में से 7 सेक्शनों में से जो सेकंड सेक्शन है हमारा वो पॉलिटी का सेक्शन है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि पहली चीज तो ये चीज समझो कि इस सेक्शन में से पिछले सालों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो 2025 का जो डाटा बता रहा है वो पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लगभग 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 2025 में कितने क्वेश्चन थे? 22 क्वेश्चन। 2021 में लगभग 21 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 2023 में अगर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी से वो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास थे। ठीक है, तो अंदाजा ये समझ में आता है पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से कि पॉलिटी का जो सेक्शन है वो लगभग जीएस1 में से 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास फ्रेम करता है। जैसा हमने बताया कि 150 क्वेश्चन को अगर आप 7 सेक्शन डिवाइड करोगे तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ही आते हैं। तो पॉलिटी में उसका अपवाद नहीं है। पॉलिटी में भी आप पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास बनते हैं और ये कोई छोटे क्वेश्चन नहीं होता है। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि पॉलिटी के सेक्शंस को या किसी भी सेक्शन को आपको हल्के में नहीं लेना है। हर सेक्शन को उसी शिद्दत, उसी स्पेशलाइजेशन के साथ पढ़ना है, उसी टेक्निक के साथ पढ़ना है जिससे आपको उस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब है क्या, जैसा हमने बताया कि आपको अपने सिलेबस को, जो प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है, उसको स्टिक करके अपनी तैयारी करनी है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकंड सेक्शन यानी पॉलिटी सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो पॉलिटी सेक्शन है जो उसमें सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, आपकी ऑफिशियल पीडीएफ में, ठीक है, उसमें दिया हुआ है कि भारतीय राजनीति व शासन, ठीक है, संविधान नंबर 1, दूसरा दिया है राजनीतिक व्यवस्था नंबर 2, तीसरा दिया है पंचायती राज 3, फिर दिया है लोक नीति एवं आधिकारिक प्रकरण। तो 1, 2, 3 और 4 लगभग आपके 4 भागों में पॉलिटी सेक्शन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कमाल की चीज ये है कि पॉलिटी सेक्शन आपका 4 भाग में डिवाइड है, लेकिन आपको पढ़ने 400 पेज हैं। उन 400 पेजों में से जो आपके घटना चक्र के हैं वहां से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही समझ लो कि इस सिलेबस को समझना कितना जरूरी है, भटकाव को कम करना, हटाना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस प्रिपरेशन के रास्ते में भटक गए, सफर में भटक गए, तो फिर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जीएस1 के सिलेबस के सारे सेक्शंस को अच्छे से समझें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, ताकि आप पिन पॉइंट जगह पे ही तीर अपना मार सकें। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सिलेबस की पीडीएफ में क्या दिया हुआ है, आपका संविधान 1 नंबर, राजनीतिक व्यवस्था 2 नंबर, 3 नंबर पे दिया हुआ पंचायती राज और चौथे नंबर पे लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण। अब इस सिलेबस को और बेहतर तरीके से डिकोड करते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी के सेक्शंस में, संविधान के सेक्शन में जो आपको पढ़ना होता है, ठीक है, वो पढ़ना होता है कि हमारे संविधान का ऐतिहासिक विकास या निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, ये आपको संविधान के सेक्शन में इसमें पढ़ना है। ऐतिहासिक विकास यानी कि जब से अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधार की शुरुआत की, ठीक है, और उसके बाद फिर 1935 का एक्ट आया, फिर 1919 के एक्ट आए, फिर आपका उसी के बिहाफ पे ही हमारा संविधान का निर्माण हुआ। 1909 में जो सुधार किए गए, 1919 में जो सुधार किए गए, 1935 में जो सुधार किए गए, वो सारे विकास का क्रम आपको इस टॉपिक में पढ़ना है कि हमारे संविधान का निर्माण हुआ कैसे। ठीक है, वो सारी घटनाओं को, उन सारे एक्ट को आपको कवर करना है। फिर आता है संविधान के अंदर, जब संविधान बन गया, ठीक है, इसी में आपको संविधान सभा भी पढ़ना है कि कौन सी समितियां बनी थी, कौन किसका अध्यक्ष था, ये सारी चीजें भी संविधान के विकास और निर्माण में आती हैं। फिर आपको पढ़ना है संविधान के उद्देश्य का, उद्देश्य का नेचर क्या है, फिर उसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए, कब बनाई गई, कब पारित की गई, ये सारी चीजें उद्देश्य का आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको संविधान के अंदर के मूल के अधिकार, जो मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जो दिए गए संविधान में, ठीक है, आर्टिकल आपको पता है कि जैसे हमारे मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेके और 50 तक प्रोवाइड किए गए, ठीक है, सॉरी 32 तक प्रोवाइड किए गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको मूल अधिकार सेक्शन में पढ़नी है। फिर आपको मूल कर्तव्य पढ़ने हैं इसी में। फिर आपको डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ना है इस सेक्शन में। आपको जो 10 अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको जो प्रमुख भाग और अनुच्छेद दिए हुए हैं,
जैसे प्रमुख भाग हो गया आपका, जैसे आपका भाग नंबर 3 हो गया, मूलाधिकार का है। भाग नंबर 4 हो गया, वो नीति निदेशक तत्वों का है। ठीक है, वो अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका भाग हो गया, जैसे आपका आपातकाल का भाग हो गया। भाग 5 आपका राज्य का, केंद्र सरकार का हो गया। ठीक है, जिसमें संघ विषय है। फिर आपका भाग 6 आपका, ठीक है, जिसमें राज्य के विषय दिए हुए हैं, राज्य के विषय के अनुच्छेद है। फिर आपका भाग 7 हो गया, जिसमें नगर पालिका, नगर पंचायतें, ठीक है, और पंचायती राज का दिया गया, वो सारे अनुच्छेद। निर्वाचन आयोग का जो भाग और अनुच्छेद है वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो प्रमुख भाग और प्रमुख अनुच्छेद है, ठीक है, उन भागों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है पीवाईक्यू के बेसिस पे। ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पीवाईक्यू और प्लस सिलेबस दोनों को इंटीग्रेट करके अपनी तैयारी करनी है, ताकि आपका भटकाव कम से कम हो। ठीक है, सेकंड जो सेक्शन आता है वो आता है राजनीतिक व्यवस्था का। राजनीतिक व्यवस्था सिर्फ एक टर्म है, लेकिन इस टर्म में हमारे पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स घुसी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है सरकार की शासन प्रणाली, कि हमारी सरकार शासन चलाती कैसे है। ठीक है, कौन सी शासन प्रणाली हमने अडॉप्ट की है, संसदात्मक अडॉप्ट की है या राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक अडॉप्ट की है प्रणाली। ठीक है, तो ये शासन प्रणाली आपको, जैसे संघ राज्य संबंध हो गया, जो जो केंद्र राज्य संबंध हो गया, वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, फिर आपकी संसदीय व्यवस्था आ जाती है। संसदीय व्यवस्था में दो कैटेगरी, एक तो संसद आती है, इसमें आपका राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका पूछा जाता है राज्य के बारे में, जिसमें आपका राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई। इससे जरूर, इससे जुड़े हुए जो एक्ट होते हैं या इससे जुड़े जो अनुच्छेद होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। फिर आपको विधायिका पढ़नी है, कि हमारी जो संसद विधायिका है वो विधायन कैसे करती है, यानी कानून का निर्माण कैसे करती है। ठीक है, कौन से एक्ट को पारित किया जा सकता है, कौन से एक्ट को पारित नहीं किया जा सकता है, प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, तो ये सारी प्रोसीडिंग्स आपको पढ़नी है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, कार्यपालिका जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो हमारी प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट होती है, वो कैसे कार्य करती है। फिर आपको न्यायपालिका के बारे में बात करना है, कि स्टेट की न्यायपालिका, हाई कोर्ट कैसे काम करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत काम करता है। ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपकी लोअर लेवल कोर्ट्स हो गई, वो कौन से अनुच्छेद के तहत काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको राजनीतिक व्यवस्था में पढ़नी है। ठीक है, तो आपका राजनीतिक व्यवस्था सेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है पंचायती राज। यहां से क्वेश्चन तो भाई साहब फ्रेम करता ही करता है, ये उसका एकदम फेवरेट है। लोक सेवा आयोग का पंचायती राज फेवरेट है, तो आपको इस पे फोकस रखना है। ठीक है, जब आप पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट मेरी एडवाइस है कि आपको हफ्ते में एक बार पंचायती राज के पीवाईक्यूज उठा के देखनी चाहिए। ठीक है, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये टॉपिक और ये टॉपिक। ठीक है, हालांकि सारे टॉपिक्स को अच्छे तैयार करने हैं, बट आपका जो मेजर पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मेजर पॉइंट ऑफ फोकस है, वो इन दो टॉपिक्स पे होना चाहिए ज्यादातर। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके लगभग पॉलिटी के 50% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके इसमें पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज से बनते हैं। अब पंचायती राज में क्या है, आपकी समितियां बहुत पूछता है। जो पुराने टाइम में पंचायती राज की समितियां बनाई गई थी, वहां से एक क्वेश्चन रखता ही रखता है, इस बात की लगभग लगभग गारंटी होती है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। फिर आपका पंचायती राज रिलेटेड अनुच्छेद पूछ देता है कि भैया 243 की 243 जेड क्यों बता दो कि उससे रिलेटेड क्या है, उसकी वित्त पोषण व्यवस्था होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रखता है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। फिर आपका उसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, और उसकी वित्त पोषण, उसको वित्त जो राज्य वित्त आयोग है वो कैसे फंडिंग देता है, इस बारे में पंचायती राज बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोक नीति व आधिकारिक प्रकरण। यहां से जो क्वेश्चन रखता है वो ये है कि लोक नीति और आधिकारिक प्रकरण, यानी लोक नीतियां कौन कैसे बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो लोक नीतियां बनाने का जो उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य है वो आयोग करते हैं। जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या करवाता है, निर्वाचन प्रक्रिया करवाता है, चुनाव करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, पॉलिटी सेक्शन में, वो राज्य निर्वाचन आयोग से रखता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति कौन करता है, किसके माध्यम से होती है। इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम करता है। फिर वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग, उसका अनुच्छेद कौन सा है, 280। ठीक है,
इस तरीके से जो ऑफिशियल यानी संवैधानिक आयोग है उनके बारे में पूछता है। फिर आ गए आपके गैर संवैधानिक आयोग, ठीक है, जैसे आपका नीति आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, सतर्कता आयोग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। फिर आपका राजनीतिक दल जो बनते हैं उनकी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, या फिर संवैधानिक संशोधन पूछ देगा, ठीक है, कि बताइए फलाना संविधान शोध किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पॉलिटी सेक्शन को, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड करके वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। इन्हीं 4 सेक्शनों से मिला के 1-2 प्लस हो सकता है करंट अफेयर्स, जैसे कहीं चुनाव हुए हो किसी राज्य में, या कहीं पे उपचुनाव हुए हो, वहां की सीटें पूछ दे, या लोकसभा स्पीकर, जैसे अभी हाल ही में 2024-25 में लोकसभा स्पीकर क्रोनोलॉजी पूछा था, ठीक है, इस सेक्शन से। तो इस तरीके से थोड़ा करंट अफेयर्स मिक्स करके, या प्रधानमंत्री क्रोनोलॉजी पूछ दे, या राष्ट्रपति क्रोनोलॉजी पूछ दे, ठीक है, उसके बारे में बताइए, या राज्य निर्माण क्रोनोलॉजी पूछ दे कि राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो इस तरीके से फिगर आउट करके पॉलिटी सेक्शन में लोक सेवा आयोग क्वेश्चन रखता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि आपको इस टॉपिक को कैसे कवर करना है और कौन सोर्स को यूज करते हुए कवर करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री की तरह इसमें बहुत ज्यादा हड़बड़ नहीं है, आपको 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, उठानी है, एक बार पढ़ लो, सरसरी रीडिंग मारो ताकि समझ में आ जाए, थोड़ा मेंस में काम आ जाएगा, नहीं उठाना है तभी कोई बात नहीं, ठीक है। लक्ष्मीकांत जो है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि साहब लक्ष्मीकांत की जो बुक है ना, वो क्या हम पेज बाय पेज पढ़ें, पूरी पढ़ें? तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। लक्ष्मीकांत को आप एज अ रेफरेंस यूज करो, ठीक है, कि आपको जो टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, सपोज पंचायती राज नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पढ़ना समझना उसको, या संसदीय व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है, तो उसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा अच्छे समझाया हुआ है, तो आप लक्ष्मीकांत को एज अ रेफरेंस यूज करो, ठीक है। जो चैप्टर आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, वो आप लक्ष्मीकांत से कवर कर सकते। प्रीलिम्स को कवर करने के लिए, प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए वो आपका घटना चक्र के पीवाईक्यूज होने चाहिए, ठीक है। घटना चक्र के पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है, इस बात को कोई भी बंदा यूपीपीएससी से तैयारी करने वाला डिनाई नहीं कर सकता है। जो डिनाई कर रहा है या तो उसने एग्जाम दिया नहीं है, या उसको उसके बारे में पता नहीं है। घटना चक्र के पीवाईक्यूज जो है पॉलिटी के, जब आप खरीदेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेट लगभग 42 अध्याय दिए हुए हैं, यानी कि 42 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जो कि 400 पेजेस में लगभग डिवाइडेड है। कितने पेजेस में डिवाइडेड है? 400 पेजेस में, ठीक है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर 400 पेजेस हम पूरे पढ़ें, पहले चैप्टर पूरे पढ़ें, या हमें कुछ छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल पहले चैप्टर पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से आप मोर ओवर लगभग 30 से 32 चैप्टर ही आपके काम के हैं, ठीक है। कौन से हैं वो पॉलिटी जब क्लास पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। फिलहाल आप ये मान के चलो लगभग आपको 200 से 250 पेज आपको इसमें कवर करने हैं। कितने पेज? 200 से 250 पेज आपको घटना चक्र में से कवर करने ही करने हैं बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स एंड गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से पहले आपको ये चैप्टर आपको कंप्लीट करने हर हाल में, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा लक्ष्य है 6 दिसंबर, ठीक है। उसके पहले पहले हमको अपना प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देने, और फिर हमको जाना है, ठीक है। तो आप पॉलिटी के सेक्शन को स्टार्ट कर दीजिए मेरी तरफ से, अपनी तरफ से, ठीक है। और बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास को, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा, अगर आपको पता करना है कब तक है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी है। और अगर आपको ऐसी अपडेट मिल रही है तो वो भी आपकी इच्छा है। फिलहाल ठीक है, ये पूरा पॉलिटी का सिलेबस का डिकोड था प्रीलिम्स का, GS1 का। अगला जो सेक्शन होगा वो होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का, जो कि इसका सेक्शन 3 है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।